लेक्चर में हम शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग ने फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ रखा है। तो सिंगल फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर कर सकता है। सिंगल फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। कोई भी आप फ्लिप फ्लॉप ले लेंगे वो 1 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। सपोज यहाँ पे एक डी फ्लिप फ्लॉप ले लिया गया है। डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? Qn+1 इस बराबर डी के होता है, मतलब जो आउटपुट होता है वो डी के बराबर रहता है। सपोज यहाँ पे क्लॉक लगा दी गई है, मान लीजिए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक होगी, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो यहाँ पे कोई भी डेटा है 1, तो नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? Qn+1 आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर क्लॉक यहाँ से हटा दी गई है तो यहाँ पे जो डेटा जो 1 है ये रिमेन रहेगा। इफ नो क्लॉक्स और प्लस अगर आपको फ्लिप फ्लॉप को पावर सप्लाई दे, इफ फ्लिप फ्लॉप पावर सप्लाई प्रेजेंट रहे, तब आपका जो डेटा ये जो यहाँ पे Qn+1 = 1 है, या फिर 1 होगा या 0, जो भी डेटा है वो यहाँ पे प्रिजर्व हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो एक फ्लिप फ्लॉप से सिंगल फ्लिप फ्लॉप आपका 1 बिट डेटा स्टोर करता है। ये यहाँ पे कहने का मतलब सिंगल फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। बट हमको तो डेटा बहुत सारे बिट्स में स्टोर करने रहते हैं, काफ़ी मेगा बिट्स गीगा बिट्स में रहते हैं, तो इसलिए सिंगल फ्लिप फ्लॉप में तो एक ही बिट स्टोर हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट करते हैं उस रजिस्टर्स के फॉर्म में, इससे आपका मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपका 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, तो हर एक फ्लिप फ्लॉप को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाता है, सबको यहाँ पे कॉमन क्लॉक दे दी जाती है। तो ये एक तरीके से 4 बिट रजिस्टर हो गया। ठीक है, 4 बिट रजिस्टर। 4 बिट रजिस्टर में कितनी बिट स्टोर हो सकती हैं? इसमें 4 बिट ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है। यहाँ पे 4 बिट डेटा स्टोरेज। ओके, तो n बिट का जो कोई भी आपको रजिस्टर दे दिया गया है वो n बिट का है। अगर n बिट रजिस्टर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे? n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रहेंगे, और वो कितना n बिट डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, n बिट रजिस्टर में n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, 4 बिट रजिस्टर है तो 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रहेंगे और वो 4 बिट डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसी तरह 10 बिट रजिस्टर्स हैं, उसमें 10 नंबर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप रहेंगे और 10 बिट डेटा वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, बाइनरी डेटा इन रजिस्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर। यहाँ से आप देखोगे कोई भी डेटा है वो इस फ्लिप फ्लॉप से इस फ्लिप फ्लॉप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, शिफ्ट इसमें शिफ्ट किया जा सकता है, फिर इसमें शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से इसको बोला जाता है शिफ्ट रजिस्टर्स बोला जाता है, क्योंकि हम डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि होता है सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर, इसको बोलते हैं सीसो। इसमें से डेटा जो है सीरियली इनपुट होता है, सीरियल आउटपुट लेता है। सीरियल इनपुट मतलब डेटा यहाँ पे आपका है, फिर यहाँ से डेटा इधर जाएगा, फिर डेटा यहाँ पे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर सीरियल आउटपुट यहाँ से डेटा निकलेगा। फिर अदर होता है सीपो। ये क्या होता है? सीरियल इन, डेटा इनपुट तो सीरियल होगा लेकिन पैरेलली आउटपुट लिया जाएगा। डेटा मतलब यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ से आप आउटपुट ले लोगे, यहाँ से आउटपुट ले लोगे, यहाँ से आउटपुट। और फिर पैरेलल इन सीरियल आउटपुट भी होता है। ये क्या होता है? पीसो। इसमें पैरेलली डेटा एंटर किया जाता है यहाँ से और सीरियली आउटपुट लिया जाता है। फिर दूसरा होता है पीपो होता है, ये पैरेलल इन और पैरेलल आउट होता है। पैरेलल डेटा रजिस्टर किया जाता है, पैरेलल इनपुट भी किया जाता है। तो इसमें हम जैसे सीरियल इन सीरियल इनपुट आउट का देखते हैं वर्किंग कैसे है। ये यहाँ पे सबको एक कॉमन क्लॉक दे दी जाती है, सेम क्लॉक हर एक इंस्टेंट पे सारे फ्लिप फ्लॉप को लगी रहती है। यहाँ पे लगी है, इसी प्रकार इसमें भी लगी है, हर एक फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पे क्लॉक लगी हुई है। अब हम देखते हैं कैसे हमारा डेटा शिफ्ट होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमको डेटा स्टोर करना है 1 सारे पे 1 स्टोर करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि Qn+1 = D होता है ना। ये डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट स्टेट जो होती है वो डी के बराबर हो जाती है। डी मतलब जो फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है। ठीक है,
मान लीजिए यहाँ पे हमको 111 इनपुट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये 1 आया यहाँ पे, ये 1 जो है, अब क्लॉक आई, ये 1 यहाँ पे इनिशियली ये 1 था, मान लीजिए इनिशियली सब 0 0 है, ठीक है। इनिशियली ये भी 0 है, इनिशियली ये भी 0 है, इनिशियली ये भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। अब हमको देखना है कि नेक्स्ट क्लॉक में हम 1 इनपुट कर रहे हैं तो वो कैसे इनपुट होगा। यहाँ पे हमने 1 डेटा, अब यहाँ पे क्लॉक आएगी तो क्या हो जाएगा, Qn+1 D के बराबर होता है, तो नेक्स्ट स्टेट में यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये, अब यहाँ पे देखना है कि क्लॉक तो उसी समय अप्लाई होगी, तो लेकिन पहले से ये वाला 0 ऑलरेडी मेंटेन था, ये तो क्लॉक के बाद आया है, क्लॉक के पहले तो 0 ही था, तो ये नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे इसकी 0 ही रहेगी। फिर उसी तरह क्लॉक के पहले तो यहाँ पे 0 था, वो भी D के कनेक्शन है यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी 0 ही रहेगी। इसी तरह से ये वाला भी आपका यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो ये आपका पहली क्लॉक जो आ गई तो उसमें क्या डेटा होगा, 1000 पहुँच गया, ठीक है। फिर आपको देखना है कि नेक्स्ट क्लॉक में फिर आपने 1 ही दिया इनपुट, ठीक है, 1 इनपुट दिया हुआ है, क्लॉक के पहले ही 1 दे दिया था, तो फिर क्लॉक आई तो यहाँ पे क्या डेटा हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्लॉक के पहले यहाँ पे क्या था, 1 था, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्लॉक के बाद इसका जो प्रीवियस डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज़ 1 आ जाएगी यहाँ पे। फिर प्रीवियसली यहाँ पे 0 था, फिर ये यहाँ पे आके ये 1 हो जाएगा। फिर प्रीवियसली ये 0 था, तो यहाँ पे वही चीज़ Qn+1 भी D के बराबर होगी और D 0 है। फिर ये 0 है यहाँ पे, तो फिर Qn+1 D मतलब जो प्रीवियसली प्रीवियस जो आउटपुट था, मतलब D जो है 0 है, तो नेक्स्ट क्लॉक के बाद जो होगा आउटपुट D आपका 0 आ जाएगा। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्लॉक में क्या होगा। मान लीजिए फिर यहाँ पे आपने 1 इंटर किया था डेटा, ठीक है, वो क्लॉक से पहले 1 आपने ऑलरेडी दे दिया था, फिर क्लॉक आई तो ये वाला 1 आपका इसके आउटपुट पे चला जाएगा, ठीक है। बट क्लॉक के पहले तो 1 था, 1 आपका यहाँ पे ही इस D के पास ही 1 था, तो ये वाला शिफ्ट होके इसके आउटपुट पे 1 चला गया। फिर ये प्रीवियस 1 था, इसके आउटपुट पे ये 1 चला गया। फिर ये वाला जो 0 है ये इधर चला गया, क्योंकि जो इसका आउटपुट है वो प्रीवियस D में क्लॉक के पहले D क्या था, 0 ही था, तो ये आ जाएगा। फिर अगेन आपको नेक्स्ट देखना है कि नहीं ये 0 है ना, ये 0 है, तो यहाँ पे ये चीज़ 0 रही, ठीक है। फिर आप आ जाओ, फिर से आपने नेक्स्ट 1 दिया हुआ है, तो क्लॉक आएगी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर ये वाला 1 नेक्स्ट क्लॉक में इसके आउटपुट पे चला जाएगा। फिर ये वाला 1 नेक्स्ट क्लॉक पे इसके आउटपुट चला जाएगा। फिर ये वाला नेक्स्ट इसके आउटपुट, ठीक है। तो आपको कितनी क्लॉक देनी पड़ी, 4 क्लॉक देनी पड़ी, 1 2 3 4, 4 क्लॉक पल्सेस में आपका 4 बिट जो डेटा है वो स्टोर हो गया। तो इस तरीके से आप सीरियल इन सीरियल आउटपुट रजिस्टर है। अगर आपको पैरेलली डेटा भी निकाल सकते हो, इस रजिस्टर में डेटा स्टोर्ड है, तो आप यहाँ से पैरेलली प्रोब करके डेटा निकाल सकते हो। सीरियल लेना है तो आपको क्लॉक चलानी पड़ेगी, यहाँ से सीरियली आपका डेटा आउटपुट चला जाएगा, क्योंकि सारा डेटा शिफ्ट होके जाएगा। इसका डेटा आपका यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ वाला डेटा आपका इसमें चला जाएगा, और इसका डेटा आपका इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं सीरियल इन सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर कैसे वर्क करता है, ठीक है।